जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति, जहां से दोस्तों बता दें 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्वेश्चन भी ऐसा जो कंफ्यूज कर देता है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जो भी निचोड़ है, सारा कुछ इस वीडियो में देने हैं। तो दोस्तों बता दें, संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत के 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से बिल्कुल अगला आता है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जी हां दोस्तों, आर्टिकल 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। एक एक पॉइंट बहुत ही खतरनाक रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के द्वारा ही किया जाता है। जी हां दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों नोट आपको बता दूं, राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है। जी हां दोस्तों, बहुत मोस्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार नोट कर लीजिए दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करते समय 50 प्रस्तावों को और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। जी हां दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है। जब राष्ट्रपति के आवेदन करते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें 50 प्रस्तावों और 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों जमानत राशि भी देनी पड़ती है, वह दोस्तों 15,000 रुपए की गई है। उसके बाद आता है दोस्तों, राष्ट्रपति अपने पद पर जिस दिन पद ग्रहण करता है उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक पद पर रहता है। अगर वह बीच में अपना त्याग पत्र देता है उसके बारे में भी दोस्तों आगे बताएंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपने पद पर जिस दिन से बनता है और अगले 5 वर्ष तक वह राष्ट्रपति पद पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 56A या के या फर्स्ट में कहा गया है कि आर्टिकल 56A के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद पर खुद की तारीख जिस दिन से बना है 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, राष्ट्रपति स्व इच्छा से अपना पद त्याग सकता है। जी हां दोस्तों, यह टॉपिक बहुत मोस्ट है आपके लिए। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से पद को त्याग सकता है, उस पर किसी का जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकता। उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, उसके बाद आता है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, जब राष्ट्रपति की पद अवधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद भी पद धारण कर सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। जी हां दोस्तों, मोस्ट है बहुत ही। उसके बाद आता है आर्टिकल 2 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र की सूचना तो उपराष्ट्रपति को देता है, जो कि अविलंब लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। पहले उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अविलंब या लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 35 वर्ष। उसके बाद आता है आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैं दोस्तों। क्या क्या शर्तें रखी गई हैं राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए? पहली शर्त आपका बता दें दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों दूसरी शर्त कही गई है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके बाद दोस्तों तीसरी शर्त बहुत ही मोस्ट है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और उसके बाद लास्ट जो शर्त कही गई है दोस्तों, वह संघ सरकार या राज्य सरकारों या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। जी हां दोस्तों, किसी भी सरकारी पद पर कार्य नहीं कर रहा हो वह अपना राष्ट्रपति बन सकता है। जी हां दोस्तों, एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा पद के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वह क्या क्या दी गई हैं दोस्तों। राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन के और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे, पहली शर्त तो ये रखी गई है दोस्तों। उसके बाद दूसरी शर्त रखी गई है राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों तीसरी शर्त रखी गई है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा अवतरित करती है। जब तक इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां भत्तों में विशेष अधिकारियों को जो दूसरी अनुसूची में स्थित है हकदार होगा। उसके बाद चौथी शर्त रखी गई है राष्ट्रपति वेतन भत्ते में पदावली के दौरान कोई कमी नहीं की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक एक टॉपिक बहुत ही मोस्ट रहने वाला है। आर्टिकल 59 में शर्तें रखी गई हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है। अगला दोस्तों बता दें, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 61 है उसमें कहा गया है संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसा होगा, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61। और इसी में दोस्तों ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। दोस्तों ये महाभियोग क्या होता है तो आगे देखिए, महाभियोग के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आगे आते हैं, महाभियोग दोस्तों बता दें एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कहती है संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं में भाग नहीं लेती है। जी हाँ दोस्तों, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, इसमें राज्यों की विधानसभा भाग नहीं लेती हैं। दोस्तों ये होता है महाभियोग। उसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्ति दी गई है दोस्तों राष्ट्रपति के लिए। क्षमादान की शक्ति किसमें दी गई है, आर्टिकल 72 में लिखी गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने के लिए, चाहे मृत्युदंड स्टाइल निलंबन करना हो या दोस्तों विशेष कारणों से हो सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति यदि अपराध कर सकता है तो वह राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत अपने दंड को माफ करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 74, सहायता और सलाहकार देने के लिए मंत्रिपरिषद। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए जो लिखा गया है वह सब अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। राष्ट्रपति को अपनी सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग करने के लिए इसकी सलाह देगा। अगला आता है दोस्तों नोट है वेरी मोस्ट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। जी हां दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और उसके बाद है दोस्तों 74(2) वेरी मोस्ट है,
इस प्रश्न की किसी न्यायिक में जांच नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, जो पिछला बताया था उसमें जो बता रहे हैं, इस प्रश्न की किसी न्यायिक में जांच नहीं की जा सकती। क्या मंत्री ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी, तो क्या दी, इसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करेगा, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 80। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है कि विशेष ज्ञान वाले राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 80 में दिया है। उसके बाद आता आर्टिकल 80 के फर्स्ट या तीसरे में लिखा गया, राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो या व्यापारिक अनुभव भी हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण करने का। उसके बाद अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चंस अभी अगली वीडियो में लेकर आएंगे।